नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पैगंबर मोहम्मद के अपमान के आरोप पर मचे बवाल के बीच अब ममता बनर्जी ने भी भाजपा पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी जान दे दूंगी, लेकिन बीजेपी को बंगाल को बांटने नहीं दूंगी। ममता बनर्जी ने पार्टी की एक सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलीपुरद्वार में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी कभी गोरखालैंड की मांग कर रही है तो कभी अलग उत्तर बंगाल की मांग कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अपना खून तक बहाने के लिए तैयार हूं, लेकिन राज्य को कभी विभाजित नहीं होने दूंगी। ममता बनर्जी के इस बयान पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। गिरीश कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा कि आप ही बंगाल को अलग देश बना देंगी। राजेश नाम के एक यूजर ने लिखा कि केंद्र में बीजेपी का कार्यकाल का 8 साल पूरा हो चुका है। जब इन सालों में देश नहीं बटा तो एक राज्य क्या बटेगा। हाँ, लेकिन बहुत सारे दलों को बंटवारा जरूर हो गया है। हकीम महाली ने लिखा कि सब नाटक करते हैं। टीएमसी और बीजेपी जो है काफी अलग है। बता दें कि बीजेपी के सांसद जॉन बर्ला और जो है निषिद्ध प्रामाणिक के उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों को लेकर अलग राज्य बनाने की मांग उठाते रहे हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल को उत्तरी इलाके को अलग राज्य या केंद्र शासित राज्य बनाने की मांग उठाई थी। हालांकि इस पर खूब हंगामा भी हुआ। कई पार्टियों ने इसका विरोध किया था। ममता बनर्जी इसी संदर्भ में अपनी बातें रख रही थी। बनर्जी ने भाजपा पर 2024 में आम चुनाव से पहले राज्य में अलगाववाद को बढ़ावा देने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर बंगाल में सभी समुदाय के लोग दशकों से एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं, लेकिन भाजपा लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ने पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए भी कहा कि लोकसभा चुनाव करीब आने के साथ ही भाजपा अलग राज्य की मांग कर रही है। भाजपा कभी गोरखालैंड की मांग कर रही है तो कभी अलग उत्तर बंगाल की मांग कर रही है। मैं जरूरत पड़ने पर अपना खून तक बहाने के लिए तैयार हूं, लेकिन राज्य को कभी विभाजित नहीं होने दूंगी। वहीं आपको बताया कि कमातपुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेता जीवन सिंह और उनके कथित वीडियो के संदर्भ में, जिसमें कमातपुरा की मांग नहीं मानने पर मुख्यमंत्री को रक्तपात की धमकी दी गई थी, बनर्जी ने कहा कि वह इस तरह की धमकियों से नहीं डरती हैं। उन्होंने कहा, कुछ लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं इस तरह की धमकियों से नहीं डरती और ना ही अपने पद से डगमगाने वाली हूँ। सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर बंगाल साजिश का आरोप लगाते हुए भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अलीपुरद्वार में परेड ग्राउंड में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ नेताओं के पास काम नहीं है, वे काम तो कभी कुछ करते नहीं, केवल मुझे डराने का काम करते हैं। कहते हैं कि अगर उत्तर बंगाल का बंटवारा नहीं हुआ तो वो मुझे मार डालेंगे, मुझे धमकी दे रहे हैं। मैं कहती हूँ कि अगर क्षमता है तो मेरे सामने बंदूक तान कर खड़े हो जाओ, तो फिर देखते हैं कि किसमें कितना दम है। मुझे पता है कि बंदूकों का उपयोग कैसे करना है, ऐसे बंदूक बहुत देखे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सब भाजपा के इशारे पर हो रहा है। जब भी चुनाव नजदीक आता है तब बड़ी बड़ी बातें शुरू हो जाती है। बता दें कि मुख्यमंत्री के दौरे से पहले केएलओ प्रमुख जीवन सिंह ने ममता बनर्जी के खबरदार कोच कमातपुरा पर कदम नहीं रखने की धमकी दी थी। कहा था कि नहीं तो खून की नदी बह जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भाजपा सिर्फ चुनाव जीतकर लोगों को रेलवे की जमीन से बेदखल कर रही है, वहीं 100 दिन में काम करने के बाद भी केंद्र भुगतान नहीं कर रहा। उत्तर बंगाल के विकास के लिए मैंने बहुत सारा काम किया है। मैंने जलपाईगुड़ी जिले में उत्तर कन्या विद्यालय बनवाया है। उत्तर बंगाल में लोगों को दक्षिण बंगाल जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डुआर्स कन्या जलपाईगुड़ी में बंगाल सफारी, जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज, कूच बिहार में पंचानन वर्मा विश्वविद्यालय बनवाया है। पहाड़ में विश्वविद्यालय बन रहा है। मैंने जो है बनरहाट में हिंदी कॉलेज और मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाया है। चाय बागानों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 साल पहले चाय बागान श्रमिकों की मजदूरी बहुत कम थी, आज 202 रुपये है। भविष्य में ये और बढ़ जाएगी। मैं उन लोगों को घर दूंगी जिनके पास चाय बागान में घर नहीं है। हम बंद चाय बागानों के श्रमिकों को 1500 रुपये प्रति माह का भुगतान करते हैं। छात्रों को क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने अफसोस जताते हुए कहा कि इतना कुछ करने के बाद भी आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं। गैस और तेल के दाम बढ़ रहे हैं। हम बीएसएफ के काम का सम्मान करते हैं, हम उनका सम्मान करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्कान परिवर नाम की एक छात्र मुख्यमंत्री की सभा में अचानक बीमार भी पड़ गई। सीएम के सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसे मंच पर लाया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने स्वयं उस छात्रा की चिकित्सा की व्यवस्था भी की। मंच पर उपस्थित जलपाईगुड़ी के विधायक पीके वर्मा ने उस छात्र के स्वास्थ्य की जांच ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सभा खत्म की। मुख्यमंत्री की इस पहल से छात्रा की मां जो है आरपीना बेबी खुश थी। उन्होंने ये भी बताया कि वीरपाड़ा में मुख्यमंत्री की सभा में आए थे। मुख्यमंत्री ने जिस तरह उनकी बेटी की चिकित्सा की व्यवस्था की, उससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि चुनाव आते ही ममता बनर्जी की भी बातें और बयानबाजी और जनसभा जो है शुरू हो जाता है। एक बार फिर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलती नजर आई, भाजपा के बारे में बयानबाजी करती नजर आई, भाजपा को गलत बताती नजर आई और अब उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि भाजपा जल्द ही बंगाल को बांटने का काम करेगी, उत्तर बंगाल को अलग करने का काम करेगी। और इसी को देखते हुए उन्होंने भाजपा पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि राज्य को विभाजित नहीं होने देगी। तो ऐसे में साफ तौर पर इस वक्त पैगंबर मोहम्मद को लेकर अपमान के आरोप पर मचे बवाल के बीच ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी भाजपा पर। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन बीजेपी को बंगाल को बांटने नहीं दूंगी। ममता बनर्जी ने पार्टी की एक सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला है। बता दें कि ममता बनर्जी ने अलीपुरद्वार में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी कभी गोरखलैंड की मांग करती है तो कभी अलग उत्तर बंगाल की मांग करती है। और ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अपना खून तक बहाने के लिए तैयार हूं, लेकिन राज्य को कभी विभाजित नहीं होने दूंगी। खून बहाने की बात करने वाली ममता बनर्जी, राज्य को विभाजित न करने वाली ममता बनर्जी के यहाँ पर चुनाव के वक्त में जिस तरीके से खूनी चुनाव जो है देखने के लिए मिला था, इस बात की जो चर्चा जितनी की जाए उतनी कम है। और इस बात का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है, अगर आप देखना शुभेंदु अधिकारी के ट्विटर हैंडल पर आपको मिल जाएगा, जहां पर बंगाल की उस तस्वीर से वो आपको रूबरू कराएंगे जिस तस्वीर के बारे में बात करने से भी ममता बनर्जी कतराती हैं और जिस बंगाल को विभाजन का नहीं करने की बात कह रही है, जिस बंगाल को विभाजित होने से वो बचा रही है, उस बंगाल को विभाजन के कगार पर ले जाने वाली कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, जिन्होंने मुसलमान और हिंदुओं के बीच में एक ऐसी डोर खींच दी है जिससे वो खुद आपस में काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एक तरफ एक जो वो जनसभा को संबोधित करती हैं, जब वो बात करती हैं तो वो एक काल्पनिक बंगाल का चेहरा वो दिखाती हैं और दूसरी तरफ बंगाल की सच्चाई कुछ और है। और यही कारण है कि बीजेपी को वोट देने वाले लोगों पर वो अपना दुख जता रही हैं कि हम इतना कर रहे हैं, हम उतना कर रहे हैं। और अब मतलब अगर वास्तविक में बात करें तो रियलिटी में वो लोगों को दबा रही हैं, उनकी आवाज़ दबा रही हैं और उन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि बीजेपी को लोग इतना करने के बाद, इतने डराने धमकाने के बाद भी वोट क्यों दे रहे हैं। क्योंकि अब लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है और इस विभाजन को नहीं करने के लिए, विभाजित होने से रोकने के लिए ममता बनर्जी जो बातें कह रही हैं, साफ तौर पर इसमें सच्चाई कम और ढोंग ज़्यादा है। ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है बहुत ही विस्तार से बताया है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आखिर क्या कुछ कह रही हैं, क्या कुछ बयानबाजी है, भाजपा को क्या कुछ जो है तंज वो कस रही हैं, क्या कुछ टिप्पणी उनके द्वारा भाजपा पर की जा रही है। अब आने वाले वक्त में भाजपा इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है, शुभेंदु अधिकारी की प्रतिक्रिया का भी सभी को इंतजार रहता है। ऐसे में ममता बनर्जी के इस बयान पर कि भाजपा बंगाल को बांटना चाहती है और वो बंगाल को बांटने नहीं देंगी, उत्तरी बंगाल को जो है अलग होने नहीं देंगी, इस पर भाजपा की तरफ से भी क्या कुछ प्रतिक्रिया आएगी उससे तुम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।